हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल रही है और आप देखेंगे कि उसमें कुछ अभी पॉइंट बदलेंगे भी, जैसे कुछ चीज़ें ऐड होंगी। तो अभी कल या परसों तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे उसमें जीके जीएस ऐड होगा या नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ऐसा कुछ मतलब कि संभावना है, हो भी सकता है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे कि हम हाउस वाइफ के लिए बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपनी तैयारी को शुरू कैसे करें। सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि अगर मैं टाइम निकाल भी लिया या फिर अपने लिए सोच भी लिया, तो ये सोचती हूँ कि अपनी तैयारी को शुरू कैसे और कहाँ से करें। तो उन लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ कि जैसे आप सोच रही हैं कि हम अपनी तैयारी कहाँ से शुरू, तो आप बुक लीजिए, ऑथेंटिक बुकें लीजिए और उसके बाद अपना चैप्टर वाइज सबसे पहले सिलेबस को देखिए। सिलेबस देखिए कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और उस अकॉर्डिंग आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ से शुरू शुरू से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। तो पहला चैप्टर जो होगा, जैसे कि आदिकाल है तो आदिकाल का पहला जैसे हिंदी का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले ये पढ़िए कि हिंदी क्या चीज़ होती है, हिंदी कैसे आई। और उसके बाद फिर ये पढ़िए कि इतिहास क्या चीज़ है, साहित्य क्या चीज़ है, साहित्य के बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद पढ़िए कि इतिहास क्या है। जब आप हिंदी साहित्य और इतिहास के बारे में जान जाएंगे तो उसके आगे आप कंटिन्यू करिए कि हाँ उसके बाद कैसे कैसे हमारा आदिकाल आया, भक्ति काल आया। तो प्रॉपर हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि शुरुआती दौर से देखना है कि शुरू में मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले ये पढ़ना मुझे कि हिंदी क्या है। तो जब हिंदी क्या है ये समझ में आएगा तो उसके बाद भी हम साहित्य को भी जानेंगे, उसके बाद इतिहास को भी जानेंगे। तो वही हमारा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इतिहास कैसे लिखा गया और साहित्य उसका कैसे लिखा गया। तो ये सब मतलब समझ में आएगा। उसके बाद जब ये आप चैप्टर पढ़िए, पढ़ने के बाद आप क्या करिए, उतना पढ़ने के बाद आप दोबारा पढ़िए, उसको दोबारा पढ़िए, 2-3 बार उसको रिवाइज़ करिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 2-3 बार रिवाइज़ करिए। 2-3 बार रिवाइज़ करने के बाद आप उसको क्वेश्चन लगाइए। जब उसमें से क्वेश्चन आप बनाएंगी ना तो आपको बहुत आसानी लगने लगेगा, क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके आप डेली पढ़िए। अगर फिर भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप कोचिंग का सहारा लीजिए, अच्छी बढ़िया कोचिंग जो आपको समझ में आए। यूट्यूब पे देखिए कि हाँ कौन से सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप कोचिंग ले लीजिए। क्योंकि कोचिंग में यही चीज़ें जो हमको थोड़ा समझने में थोड़ा कठिनाई होती है उसको आपको आसानी से समझा दिया जाता है। तो जब आसानी से मतलब कि थोड़ा इजी वे में समझा दिया जाता है तो हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हाउस वाइफ हैं, ज़्यादातर हाउस वाइफ क्या है कि गैप, थोड़ा गैप करने के बाद मतलब फिर स्टडी को शुरू करे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ भूल जाती हैं या फिर से पढ़ाई शुरू करो तो कुछ समझ में कम आता है। क्योंकि जब कंटिन्यू रहता है तो वो चीज़ें तो लगातार चलती रहती है, वो तो बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है जिसको, उसके लिए तो ठीक है। जो लोग छोड़ के फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें हैं। तो आप कोचिंग का सहारा लीजिए, अच्छी कोचिंग बढ़िया आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि हाँ कौन सा अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका आप कोचिंग लेके बढ़िया आप पढ़ सकते हैं। तो कोचिंग में ये रहता है कि आपको जैसे एक दिन एक टॉपिक पढ़ाया गया तो उसको आप एक बार सर से पढ़िए, उसके बाद फिर रिवाइज़ करिए, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन लगाइए। तो आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप कंटिन्यू मतलब अच्छा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शुरुआत आप करिए, यही ऐसे करिए। उसके बाद जैसे कि बहुत सी अच्छी बुकें होते हैं, ठंडी बुक होती हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या हमें प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर करना है या सिर्फ बुक पढ़ना है, तो इसके लिए हम बताएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन से क्या कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, लग जाइए, एकदम जिद्दोजहद के साथ लगिए अब, क्योंकि अब वैकेंसी आई अच्छी खासी आ रही है। अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो लग जाइए एकदम से जिद के साथ और तैयारी अपने शुरू कर दीजिए।
फ्रेंड्स मतलब कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।